नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है ठंडा मसाला। यूँ तो ठंडा मसाला पेट भर के नहीं खाया जाता, लेकिन इससे जो सब्जी बनती है, इससे जो रेसिपी बनते हैं वो आप पेट भर के खा सकते हो। इससे जो सब्जी बनने वाली है, तरकारी बनने वाली है, बहुत बढ़िया बनेगी। इसको ठंडा मसाला या गुड़ा मसाला कहा जाता है मराठी में। इसके अंदर जो मसाले यूज़ होते हैं वो ठंडे होते हैं या मीठे होते हैं, इसके कारण से इसको गुड़ा मसाला मराठी में कहते हैं और ठंडा मसाला भी इसको कहा जाता है। इसको जो माइल्ड तरह की सब्जी होती है, जो कम तीखी होती है, जो बच्चों के लिए बनाते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया होती है। इसके लिए हमने 100 ग्राम धनिया के बीज लिए, 5 ग्राम या 2 चम्मच आप नागकेसर ले सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच त्रिफला लेना है आपको। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं सब इंग्रेडिएंट्स। 8 काली इलायची ले लीजिए आप, या मसाला इलायची बोलते हैं उसको। 2 चम्मच सफ़ेद तिल ले लीजिए, 2 चम्मच गावरान तिल ले लीजिए, इससे इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। 2 चम्मच खसखस ले लीजिए, 5 ग्राम या 2 चम्मच चक्रफूल लेना है आपको। 5 ग्राम शाहजीरा, ये लगभग 2 चम्मच शाहजीरा ले लीजिए। 2 चम्मच सादा जीरा, 5 ग्राम काली मिर्च, या लगभग 1.5 चम्मच काली मिर्च ले लीजिए। लौंग लेना है आपको 5 ग्राम। 4 इंच दालचीनी ले लीजिए। 5 ग्राम जावित्री, या लगभग 4 पीस जावित्री लेना है आपको। 5 तेजपत्ते ले लीजिए। लगभग 10 पीस हरी इलायची लेना है आपको। और थोड़ी सी सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच भी लिया तो अच्छा होता है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। किसी को सौंफ पसंद नहीं हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। 5 ग्राम दगड़ फूल लेना है आपको। 50 ग्राम बेड़गी मिर्च ले लीजिए, ये कम तीखी होती है बेड़गी मिर्च। 1 आपको जायफल लेना है, बड़ा वाला जायफल ले लीजिए। और 2 चम्मच खड़ा नमक, थोड़ा सा 1 चम्मच भी लिया है तो चल जाता है। खड़ा हींग लेना है आपको, लगभग 1 चम्मच। नारियल का बुरादा लेना है आपको, लगभग 100 ग्राम। और हल्दी पाउडर लेना है आपको 1 चम्मच। अभी इसमें से आपको कुछ जो मसाले होते हैं वो भूनना है आपको। तो इसमें त्रिफला, नागकेसर, दालचीनी, इलायची, मसाला इलायची, इस चीज़ों को आपको भून लेना है अच्छे से। ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा भूनोगे तो मसाले के अंदर की जान निकल जाती है। मसाले के अंदर जान का मतलब होता है कि उसके अंदर जो सुगंध होती है, उसकी टेस्ट होती है, वही मसाले की जान होती है। यदि आप उसको ज़्यादा भूनोगे तो वो निकल जाएंगे, आपके मसाले कुछ काम के नहीं रहेंगे। इसलिए आपको मसाले थोड़ा केयरफुली भूनना है। कुछ लोगों को लगता है कि मसाला ज़्यादा भूनोगे तो उसकी टेस्ट अच्छी बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा भूनने से उसके अंदर की टेस्ट निकल जाती है। ये आपको याद रखना है। देखिए हमने सब इसमें दिखा है कौन सी चीज़ें भूनी है। जो चीज़ें जलने का चांसेस होते हैं उसको पीछे से डालिए, क्योंकि वो जल्दी से जल सकते हैं, इसलिए आप उसको लास्ट में डाल सकते हैं। जैसे दगड़ फूल और बाकी चीज़ें, इसको थोड़ा सा तेज पत्ते, इनको लास्ट में मिक्स किया है, लास्ट में उनको भुना है। देखिए हमारे सब मसाले भी भुन के रेडी हो गए हैं। अभी जो बाकी मसाले उसको सिर्फ पैन के अंदर भुनना है विदाउट तेल। देखिए सब जो मसाले अच्छी तरह से हमने उसको भुना है बिना तेल के। ज़्यादा नहीं भुनना है उसको, क्योंकि ज़्यादा भुनोगे तो उसके अंदर की टेस्ट निकल जाती है, टेस्ट कम हो जाती है। सिर्फ हाथ को आपको मसाले सिर्फ गर्म लगने चाहिए, इतना ही आपको उसको भुनना है। ज़्यादा भुनोगे तो फिर मसाले के अंदर की जान निकल जाएंगी और मसाले बढ़िया नहीं लगेंगे, तो जो मसाला बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। मिर्ची को भी अच्छे से भून लेना है। देखिए हमारे जो सब मसाले अच्छे से भून के रेडी हो गए हैं। देखिए हमारे सब मसाले भी भून के रेडी हो गए। इसमें से कुछ मसाले हमने जो बिना तेल में भुने हैं और कुछ मसाले तेल के साथ भुने हैं। देखिए सब अभी एक बर्तन में आपको निकाल के दिखाया हमने, ताकि आप देख सको कि कौन कौन से मसाले लिए हैं। इसमें से कुछ मसाले छूट जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबकी क्वांटिटी हमने साथ में दी है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो उस मसालों के नाम, मसालों की क्वांटिटी कितने लेना है, कौन से मसाले भुनना है, कौन से नहीं भुनना है, कौन से तेल में फ्राई करना है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए इसमें से जो मोटे मसाले होते हैं, जैसे मिर्ची और बाकी जो मोटे मोटे मसाले होते हैं, उसको एक साथ बारीक कर लीजिए। फिर बाद में जो बारीक वाले मसाले होते हैं इसके अंदर डाल दीजिए। लगभग 2 से 3 बार आप उसको पीस सकते हो। यदि आपका मसाला 2 या 3 किलो का होता है तो आप बाहर जो मशीन होती है कूटने की, उसके अंदर से आप मसाला कूट के ला सकते हो। मसाले हमने तेल के साथ फ्राई किए थे, उनको लास्ट में पिसा है। ये देखिए सब मसालों को हमने अच्छे तरह से पीस लिया है।
पीसने के बाद इसकी महक बहुत बढ़िया आ रही है, इसकी टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया बनी है। इसके साथ जो आप सब्ज़ी बनाते हो, बच्चों से लेके सबको सब्ज़ी पसंद आती है और बहुत बढ़िया उसकी महक आती है, बहुत बढ़िया सुगंध आती है। कोई भी सब्ज़ी बनाओ उसमें आप ठंडा मसाला यूज़ कर सकते हो। ठंडा मसाला बनाने के बाद आपकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनेगी, सब लोग को बहुत अच्छे से पसंद आएँगी। जल्दी से आप इसी को ट्राई कीजिए। आपकी सब्ज़ी कैसी बनती है, आपके मसाले कैसे बनते हैं, हमें कमेंट करके लिखिएगा। आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नई कोई रेसिपी बनती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए टेस्ट के साथ, नए नए वीडियोज़ के साथ, नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।